शादी हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और इस डिसीजन के साथ आते हैं खूब सारे सपने। कुछ सालों बाद इन सपनों में एक और सपना ऐड होता है, फैमिली आगे बढ़ाने का। पर कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से या कुछ मेडिकल इश्यूज के वजह से कई फीमेल्स ये सपना जी नहीं पाती और धीरे धीरे उनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और गिल्ट के वजह से वो अपने आप की हेल्थ खराब कर देती। नमस्ते, मैं हूँ रूही अरोरा, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, और आज आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे रीजन के वजह से जो हम कंसीव नहीं कर पाते हैं या वो खुशियां नहीं जी पाते, हार्मोनल इम्बैलेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पर क्या हम ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी हमें कहीं हिडन सिग्नल्स तो नहीं दे रही, हमें ये तो नहीं बता रही कि हमें एक छोटे से टेस्ट की जरूरत है, हमें क्या हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो गया? हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम कंसीव नहीं कर पाते। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ में, ओव्यूलेशन में, फर्टिलिटी में और हमारे मूड और एनर्जी रेगुलेट करने में। तो अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम खाना नहीं खाए, इसमें हमारा गलती है क्या? एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल मिलाकर सीटी मारनी है, बस नहीं कर सकते, बच्चे हो। अगर ये हार्मोन्स हमारे बैलेंस नहीं है तो हमें फर्टिलिटी इश्यूज आ सकता है, हमारा ओव्यूलेशन डिले हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है और हमें एंडोमेट्रियोसिस के भी साइंस दिख सकते हैं। तो सिर्फ मेडिकेशन और न्यूट्रिशन आपको हेल्प कर सकता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। मेडिकेशंस के साथ साथ अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आप अपने हार्मोन्स को जो इम्बैलेंस है उसे रिवर्स कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जैसे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं होल कार्ब्स जैसे मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, किसी भी तरह का मिलेट आप खा सकते हैं। आप ओट्स खा सकते हैं, होल व्हीट खा सकते हैं, राजगिरा खा सकते हैं, किनोआ खा सकते हैं। ये सारे कार्ब्स आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप चिकन, फिश खा सकते हैं। फिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्मोन्स को बैलेंस करने में। अगर आप वेजिटेरियन हैं आप पनीर खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं। मूंग दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, स्प्राउट्स करके भी खा सकते हैं। अपनी डाइट में फाइबर को बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स खूब सारा खाएं आप। ये हेल्दी फैट के साथ साथ खूब सारा फाइबर भी देते हैं एंड इट हेल्प्स इन हार्मोनल बैलेंसिंग। गुड फैट जैसे घी है, कोकोनट है, अपनी डाइट में ऐड करें। सो इस तरह से अगर आप कंप्लीट मील खाते हैं जिसमें गुड कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, गुड फैट है, फाइबर है और बैलेंस मील के साथ साथ फर्मेंटेड फूड खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फर्मेंटेड फूड से आपका गट हील होना शुरू होता है। गट अगेन हमारा जैसे जैसे गट हील होता है हमारे हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। विथ गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन, खूब सारा पानी, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीजिए। आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हार्मोनल बैलेंस कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, हो सकता है ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी आपको दे रही है कि उसे थोड़े से केयर और थोड़े से प्यार की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ बैलेंसिंग आवर हार्मोन्स एंड लेट्स लिव द हैप्पीनेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वन।